ऊपर से कृपा, भगवान और परमात्मा और आत्मा की प्रेरणा से जो शब्द हमको मिलता है, जो भाव हमारे अंदर पैदा, हमने उसको पकड़ना सीखा बस। यही हमारी कला है कि मैं आत्मा की आवाज को, परमात्मा की आवाज, उस भाव को, अकह शब्द को, जो बिना कहे समझ में आए। जैसे हमारा और आपका प्रेम जब होगा तो कहने की जरूरत नहीं है, कुछ सुनाने की भी जरूरत नहीं है। आप हमें देख करके समझ जाओगे हम दुखी हैं या सुखी हैं, और पूछ लोगे डायरेक्ट, अब क्या तकलीफ है बोलो, मेरे से जो हो सकता है मैं करूंगा। प्राण देने की बात आएगी, आप प्राण भी देने के लिए तैयार हो जाओगे। प्रेम में वो ताकत होती है, वो बिना बोले होता है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं होती। यही प्रेम एक माता पिता और बेटे के साथ होता है, भाई भाई के साथ होता है। जब दोनों का प्रेम बनता है तो मर मिटने के लिए तैयार होता है, और वही प्रेम जब नफरत में बदल जाता है तो मार देने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है जिसके होने से हम अगर सही दिशा में चल रहे हैं तो हम किसी के लिए प्राण दे सकते हैं, और जिसके न होने से अगर हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं तो हम उसका प्राण ले भी सकते हैं। वो क्या चीज है? वो ये शरीर का गुण नहीं है, ये दिमाग का काम नहीं है, ये सुनने और सुनाने का काम नहीं है, सीखने का काम नहीं है, ये अंदर अनुभव का काम है। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, आपसे जितने लोग आपके संपर्क में है, माता है, पिता है, बेटी है, बेटा है, बीबी है, बच्चे, सबके शब्दों को जब आप सुनोगे, वो अनुभव आप करते हो, और उस अनुभव के हिसाब से आप फैसला करते हो, ये हमारे लिए अच्छा बोल रहे हैं, हमारे लिए बुरा बोल रहे हैं, हम कोई अच्छा सुझाव दे रहे हैं जो हमारी जिंदगी के लिए अच्छा होगा, ये हमारे लिए बुरा स्वभाव बोल रहे हैं, बुरा विचार पैदा कर रहे हैं कि हमारे आगे जाने में हमारी ही बुराई होगी। तो ये समझ कहाँ से पैदा होती है? अच्छाई और बुराई को समझ पाए, उसके हिसाब से एक अच्छा निर्णय ले करके हम अपने मार्ग पर आगे बढ़ पाए, ये समझ कौन पैदा करता है? अपने अंदर बैठी हुई हमारी आत्मा, जो आत्मा हमारे इस देही के लिए एक एक क्षण काम कर रही है, हम उसको नहीं जान रहे। ये शरीर क्या है? ये तो मिट्टी है ना, ये शरीर मिट्टी है, और ये मिट्टी काम कर रहा है। सोचने की बात है ना कि भगवान के आशीर्वाद से मिट्टी ऐसा अपने मनपसंद का ये रूप रंग दिया, आत्मा को इसमें बैठाया। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि हे आत्मा, मेरी अंश रूपी आत्मा, मेरा स्वरूप आत्मा, तुम मेरे बनाई हुई कला में, मेरे बनाए हुए हृदय रूपी मंदिर में, मेरी बनाई हुई काया में तुम जाओ। और इस शरीर के लिए मैं जो आदेश दे रहा हूं, इतनी श्वासों की माला जपना। श्वास गिनती का है, और परमात्मा ने श्वास को, आत्मा को यही आदेश दिया है कि हे आत्मा, जिस जीव को मैंने निर्माण किया है अपने प्रेम से, इस जीव के अंदर तुम जाओ, प्रवेश करो, और इतनी श्वासों की माला जपना। इसीलिए कहा गया है, कर्मे माला ना फिरूं, जिभ्या कहे न राम, हरि मेरा सुमिरण करे और मैं करूं विश्राम। मैं तो अपनी शुद्ध बुद्ध से बेखबर हूं, मुझे कुछ नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरी जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, नहीं जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद भी मेरी आत्मा मेरे से इतना प्रेम करती है कि मेरे ही लिए, मेरी जिंदगी के लिए एक एक सांस का दान दे रही है, एक एक सांस का माला जप रही है। ये मेरी आत्मा की कृपा मेरे लिए है, जिसकी कृपा से, जिसकी दृष्टि से, जिसका प्रेम होने के कारण, जिसकी शक्ति होने के कारण मैं जिंदा हो रहा हूं। और जिंदा होने के कारण आत्मा की ही ऊर्जा से मेरे पूरे शरीर में मैं ऊर्जावान हूं। आत्मा की ही दया से मेरा हाथ काम कर रहा है, मेरी आंखों में रोशनी है, कानों में सुनने की ताकत है, मुंह से बोलने की ताकत है, पैर से चलने की ताकत है, कुछ भी कर गुजरने के लिए हर वो योग्यता मेरी काया में है। और जब तक ये आत्मा है तभी तक उसको जानने की भी योग्यता हमारे पास है। तो एक दिन से लेकर के आखिरी समय तक, जब तक हम सांस ले रहे हैं तब तक ये मौका भी है
कि हमारी एक एक जिंदगी को हमारे ही अंदर बैठ करके जो आत्मा निर्माण कर रही है, सुख शांति आनंद का अनुभव दे रही है, हम उसको कैसे जान पाए। जिंदगी का मूल कर्म यही है। हर मनुष्य के लिए उसकी जिंदगी का मूल कर्म यही है कि वो अपने काया के अंदर बैठी हुई हृदय रूपी मंदिर में जो आत्मा विराजमान है, जो प्रभु विराजमान है, उस दरवाजे को कैसे हम खोलें। उसी दरवाजे को खोलने के लिए संत महापुरुषों ने कहा है कि हे मनुष्य, तुम्हें ज्ञान रूपी चाबी चाहिए। ज्ञान रूपी चाबी चाहिए, जिस चाबी को पा करके तुम अपने अंदर जा करके उस हृदय रूपी दरवाजे को जब खोलोगे, तब उसके अंदर जो बैठा है परम पिता परमेश्वर, आत्मा रूपी परमेश्वर, तब उसका दर्शन तुम्हें होगा। तब जो उसका दर्शन जब करोगे, तब तुम कहोगे, तब तुम्हारे अंदर ये तब समझ पैदा होगा, इसी दिन के लिए, इसी समय के लिए मेरी सुंदर देही का निर्माण उस परमपिता परमेश्वर ने किया था। खुद को दिखाने के लिए खुद उसने मेरे ही देही का निर्माण करके मेरे ही अंदर विराजमान होकर के इतना अद्भुत रहस्य रूप में, अद्भुत ढंग से अदृश्य होकर के मेरे ही अंदर विराजमान था। लेकिन अज्ञानता के कारण मैं आज तक इसको ना समझ पाया, ना देख पाया, ना अनुभव कर पाया। मैं कैसे हूं, मैं कौन हूं, अंदर का मेरा रूप रंग कैसा है, मेरा प्रेम कैसा है, वो प्रेम पैदा कैसे होता है, प्रेम नफरत में बदलता कैसे है, ये सारी प्रक्रिया होती कैसे है, मैं हर चीज से अनजान था। इसीलिए कहते हैं कि जब भक्त की जिंदगी में गुरु मार्गदर्शन करता है और वो ज्ञान का चाबी देता है, तो वो भक्त उसी ज्ञान की चाबी से अपने हृदय रूपी दरवाजे को जब खोलता है तो नफरत खत्म हो जाती है। तब उसको क्या दिखता है, ओ ये माया इतनी नफरत से भरी हुई है कि हर जगह नफरत ही नफरत दिखाई देता है, और माया की निगाहों से मैं एकांत होकर के अपने में शांत होकर के फिर अपने हृदय रूपी मंदिर में जा करके अपनी आत्मा का दर्शन करूंगा, जहां नफरत नहीं, सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है। इस संसार में इतना दुख भरा है, इतना दुख भरा है कि देखा नहीं जाता है। लेकिन मैं संसार के दुखों से मुंह मोड़ करके अपने अंदर जब प्रकट होता हूँ, हृदय रूपी मंदिर में जाता हूँ, तो आत्मा के प्रेम को जब देखता हूँ, आत्मा के आनंद का जब अनुभव करता हूँ, इतना आनंद है, इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि मैं सारे माया के दुख को क्षण भर में भूल जाता है। तो बाहर मेरे हर नजरिया, इस शरीर से बाहर जो कुछ दिख रहा है वो सत्य है नहीं। इसीलिए इस बाहर के वातावरण में, बाहर की दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि इन आंखों से हम इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं या देख सकते हैं, वो हर चीज बनी है, और जो बनी है एक दिन बिगड़ेगी। तो इन्हीं आंखों के देखने से हमको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। भगवान ने इन आंखों को इसलिए दिया है कि संसार को हम देख करके समझ सके कि मेरी जिंदगी के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। भगवान ने कान इसीलिए दिए हैं कि इन संसार के शब्दों को, बातों को सुन करके मैं समझ पाऊं मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। संसार में भगवान ने मेरे लिए पैर इसीलिए दिए हैं कि मैं उस जगह जा करके उस शब्द को, उस सत्संग को सुन सकूं, जिसको सुनने से मेरे अंदर बैठी हुई आत्मा मेरे लिए ख्याल करे, मैं उसके लिए ख्याल करूं, ये नाता बन पाए, वो कृपा मुझ पे हो पाए। और हाथ भगवान ने इसलिए बनाए कि इस संसार की सबकी सेवा करते करते, सबकी मदद करते करते, अपनी जो भी योग्यता है, जो भी क्षमता है,
अपनी योग्यता के अनुसार इस संसार वालों का, अपने से औरों का मदद करना, सेवा करना, और उस सेवा भाव से जो शांति मिलेगी, जो सुख मिलेगा, जब अपने हृदय रूपी अंदर में उस मंदिर में जाओगे तो भगवान का दर्शन करोगे, तो भगवान आपके उस सेवा भाव को देख करके, आपके उस प्रेम को देख करके, आपके उस कर्म को देख करके प्रसन्न होकर के जब देखेगा, निहारेगा आपको, तो आप इतने आनंद से भर जाओगे, उसका बखान नहीं कर पाओगे। वो शब्दों में नहीं कह पाओगे, और आपको समझ में आएगा कि मेरे सेवा का भाव, सत्कर्म का भाव मैंने जो अपनी जिंदगी में अपनाया है, सबके लिए, अपने को छोड़ करके सबके लिए हित का भाव हो, सुख देने का भाव हो, शांति देने का भाव हो, आनंद देने का भाव हो, कृपा करने का भाव हो, ये सारे गुण आत्मा के और परमात्मा के हैं। और आत्मा परमात्मा जब किसी भी मनुष्य में यही गुण देखते हैं, प्रधान देखते हैं, तब उस मनुष्य का इतना सम्मान करते हैं कि अपना सर्वस्व उसमें न्यौछावर करना चालू कर देते हैं। कोई उस लायक बने तो वो मनुष्य कितना सौभाग्यशाली होता है जो इस लायक बनने की तैयारी करता है, अपने आप को तैयार करता है उस ज्ञान के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपनी आत्मा को पहचानने के लिए, और अपनी आत्मा को पहचान करके उस परमात्मा के पास जाने के लिए। ये भक्ति मार्ग, इसी को भक्ति मार्ग कहते हैं। भक्ति मार्ग में चलना कठिन भी है, आसान भी है। जो अपनी जिंदगी को सुधार सकता है, भक्ति मार्ग में आने के लिए सत्कर्म को अपना सकता है, सद्गुण को अपना सकता है, उसके लिए सरल है। और जो मनुष्य अपने ही कामयाबी के लिए, अपने आप को ही अमर करने के लिए, अपने आप को ही असली सुख शांति में डुबाने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए इस भक्ति मार्ग पर चल नहीं सकता है, उसके लिए कठिन। ये तो मनुष्य की ही सोच पर, मनुष्य के ही कर्म पर निर्भर है कि कौन इसको कठिन समझता है और कौन इसको सरल समझता है। तो जो सत्वान बन सकता है, सद्गुणी बन सकता है, सद्भाव से भरपूर हो सकता है, सद्भावना उसके अंदर आ सकती है, उस सत्यता को अपना सकता है, उसको महसूस करने के लिए तैयार हो सकता है, अपनी पहचान अपनी आत्मा से जोड़ने के लिए स्वयं को, किसी और को नहीं, स्वयं को जानने के लिए जो अपने अंदर डूबेगा, अपनी आत्मा से नाता बनाने के लिए तैयार होगा, उसके लिए सरल है, कोई कठिनाई नहीं। ऐसे मनुष्य के लिए भगवान स्वयं तैयार रहते हैं कि इसकी जिंदगी में जो मेरे तरफ आने वाला है, जो भक्त मेरे तरफ आने वाला है, जिसका प्रेम, जिसका नाता, जिसकी जिज्ञासा, जिसका उत्साह मेरे तरफ आ रहा है, जिसका कदम मेरे तरफ आ रहा है, इसको कोई दुख दर्द ना होने पाए। फिर वो स्वयं बचाने लगता है कि इसके पास ऐसे मनुष्य नहीं आने चाहिए जो इसको दुख दे सके, इसके पास ऐसे भी मनुष्य नहीं आने चाहिए जो इसको चिंता दे सके, इसके पास ऐसे भी मनुष्य नहीं आना चाहिए जो इसके अंदर दुर्भावना पैदा कर सके। भगवान उस भक्त के लिए, उसके कल्याण के लिए, अपने और उसके असली नाते को अमर बनाने के लिए वो खुद ही उसका रास्ता बदलता रहता है, उसके साथ वो आशीर्वाद देता रहता है, उसके ऊपर वो दया दृष्टि करता रहता है। तो अपनी जिंदगी का अनुभव करने के लिए जीता जागता मिसाल हर मनुष्य के अंदर उसके साथ जीती जागती जागृति के साथ अनुभव करके जान सकते हैं, किसी की कहानी सुन करके नहीं। किसी की जिंदगी में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उससे हमको क्या फायदा है? जिसका जैसा कर्म होगा, भगवान हर मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार, उसकी सोच के अनुसार उसके सामने उसका परिणाम लाके रखता है। तो एक भक्त का क्या स्वभाव होता है? भक्त के अंदर सबसे पहले यही भावना पैदा होती है कि हे प्रभु मेरे पे कृपा कर,
हे प्रभु मेरे पे दया करो, हे प्रभु मुझे अपना दर्शन दो, अपनी कृपा करो। और इतना कहते ही भगवान की दया दृष्टि में आ जाता है, और भगवान की दया दृष्टि में आने से माया के हर दुर्गुण लोगों से हमको दूर कर देता है, हमारा माहौल बदल देता है, हमको अच्छी जगह लेके जाता है, अच्छे लोगों से मिलाता है, अच्छे लोगों की संगत कराता है, जिससे हम अंदर की हमारी उन्नति हो, अंदर का हमारा स्वभाव बदले, अंदर का हमारा प्रेम बदले, अंदर का हमारा आनंद हमको मिले, अंदर की हमारी पहचान मिले, अंदर हमारा सब कुछ हो, जिसके लिए भगवान ने बड़े प्रेम से 9 महीने में इस देही को बनाया है। इस देही को बना करके आत्मा को इसमें बैठाया है, और आत्मा इसी जिंदगी के लिए, इस देही को बचाने के लिए, इस जिंदगी को संवारने के लिए आत्मा एक एक श्वास का माला जप रही है। आत्मा एक एक श्वास की माला जप करके हमको जिंदा कर रही है। तो ऐसी विधि जान लो कि उसी श्वास की माला में ध्यान लगा करके हम आत्मा को जान दें, बस हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। हम अपने आप को ना जान पाने के कारण ही दुखी होते हैं, क्योंकि हमको समझ में आ जाएगा असली क्या है, नकली क्या है। जब हमारा नाता असली से हो जाएगा तो नकली का दुख नहीं होगा, क्योंकि मालूम है ये आज है कल नहीं रहेगा। आज दुख है परसों सुख होगा। आज हमारे पास पैसा नहीं, मेहनत करेंगे कल पैसा हो जाएगा और ये दुख दूर हो जाएगा। समझ में आएगा, सामने आने वाला व्यक्ति को आप जान जाओगे, समझ जाओगे ये मेरे को सुख देने वाला है कि दुख देने वाला है, इसके साथ मुझे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इसके साथ मुझे प्रेम करना चाहिए या नहीं प्रेम करना। जब आत्मा जागती है ना, तुरंत का तुरंत वो समझाती है, यहाँ रहो यहाँ मत रहो, ये करो ये मत करो, इसके साथ व्यवहार करो इसके साथ व्यवहार मत करो, ये आपको दुख देगा। तो आत्मा अंदर से सारी भावना रूपी शब्द को प्रकट करेगी। आप उसको समझने की कोशिश कर लो, आप उसको जानने की कोशिश कर लो। आप जब जानने की कोशिश करोगे सब समझ में आएगा, और उसी की समझ में उतर करके हम अपनी जिंदगी को सार्थक करते करते आगे बढ़ेंगे और अपनी जिंदगी को सफल करेंगे। इसीलिए भगवान ने इतनी सुंदर देही का निर्माण किया है। 84 लाख जोनियों से निकाल करके इस मनुष्य शरीर का मौका दिया है, जिस मौके को पा करके हर मनुष्य अपने जन्म को सफल कर सकता है, नाशवान देही से अविनाशी देही को प्राप्त कर सकता है। इतना सुनहरा मौका सिर्फ मनुष्य शरीर को ही दिया है और किसी शरीर में नहीं दिया है। 84 लाख जोनियों में और दूसरी कोई भी जोनी हो, उसमें वो चेतना नहीं है, उसमें वो जागृति नहीं है, उसमें वो समझ नहीं है कि वो भगवान को पा सके, भगवान का आनंद ले सके, भगवान को पुकार सके, भगवान से प्रार्थना कर सके। सिर्फ मनुष्य में ही वो चेतना है, मनुष्य में ही वो प्रेम है, मनुष्य में ही वो समझ है, मनुष्य में ही वो भाव है कि अपने अंदर उतर करके भगवान का धन्यवाद कर सकता है, भगवान का आशीर्वाद पा सकता है, उसका अनुभव कर सकता है। साक्षात जीती जात की जिंदगी के साथ अनुभव करके ये कह सकता है, हाँ मुझे जिसने बनाया है मैं उसका अनुभव कर रहा हूं, मैं इसका दर्शन कर रहा हूं। अब वो मेरे लिए अनजान नहीं है, उसके लिए मैं अनजान नहीं हूं। जो दूरी थी वो दूरी खत्म हो गई, अब हम दोनों एक हो गए। और एक होने का आनंद कितना आता है ये कहा नहीं जा सकता। जिस तरह मेले में एक माँ बेटे बिछड़ जाते हैं और जब मिलते हैं घंटों के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद जब मिलते हैं बेहाल दुर्दशा में, तो उस समय जो प्रेम उमड़ता है जिंदगी में नहीं भूलते। इसी तरह से हम अपनी आत्मा को अभी तक नहीं जान पाए हैं, और जिस दिन उसको जान लेंगे, जिस दिन पहचान लेंगे, जिस दिन उसका अनुभव कर लेंगे, हमारे लिए सारी दूरी खत्म हो जाएगी। और आत्मा से मिल जाना, अपने आप को जानना है। ये जीव की चेतना
आत्मा की चेतना से मिल करके जब एक हो जाती है, एक भाव हो जाती है, एक रूप हो जाती है, एक मत हो जाती है, तो तभी जा करके जीव आत्मा का नाम होता है। जब तक जीव आत्मा को में शामिल नहीं हो पाता है, मिल नहीं पाता, एक नहीं हो पाता, तब तक जीव जीव है, आत्मा आत्मा है। जीव आत्मा को नहीं समझ पाता है। तो इसीलिए कहते हैं ज्ञान ऐसा चक्षु है जो आत्मा को और जीव को दिखाता है, उसकी पहचान कराता है, उसका अनुभव कराता है कि दो अजनबी जब मिलते हैं तो कितना अथाह प्रेम होता है। एक दिन के लिए नहीं, एक जन्म के लिए नहीं। अद्भुत बात यह है ना हमारा नाता हमारी आत्मा से जब हो जाएगा तो हमारा नाश ही नहीं होगा। और इस जन्म मरण की जोनी में 84 लाख जोनियों में फिर हमको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 84 लाख जोनियों में हम इसके लिए भटके क्योंकि हमारा नाता उसके साथ बना नहीं, हम एक नहीं हो पाए। इसीलिए भगवान ने मनुष्य जन्म का मौका दिया। इस जन्म में भक्ति करके, उससे प्रेम लगा करके, ज्ञान रूपी आईना लेकर के एक हो जाओ। 84 लाख जोनियों में ना जाने की जरूरत है, ना उस दुख दर्द को भोगने की जरूरत है। तुम अविनाशी लोक से आए थे और अविनाशी लोक में आ जाओ, और यहां जैसे ही आओगे पता चल जाएगा। ओ, मैं अपने ही घर से गया था, इतनी देर हो गई, और वहां जाकर के मैंने अनेकों दुख दर्द को सहा, और भगवान की कृपा हुई, परमात्मा की कृपा हुई, तब मैं बच पाया और अपने ही घर लौट पाया। तब वो भगवान को धन्यवाद करता है कि हे प्रभु, मैंने आपकी लीला को समझ नहीं पाया, आप इतनी लीला करते नहीं तो मैं आज बच नहीं पाता। तो आपने ही मुझे बचाने के लिए कहां से कहां ले गए, कैसे कैसे लोगों से मिलाए, कैसा कैसा संगत कराए, उस दिव्य शब्दों का मेरे कानों में वो आवाज दिलाए। मैं अंदर से जागा, मेरी चेतना जागी, मेरे लिए मेरी आत्मा जागी, और मैं उसको पकड़ने की कोशिश किया, उसको समझने की कोशिश किया, और एक होकर के आपकी ही कृपा से वो ज्ञान मिला, वो दया हुई कि आपने मुझे बचा लिया। अब मुझे सब समझ में आ गया। मैंने जो यहाँ से जाने की गलती की थी और वहां जाके सारे दुखों को भोगा, और आपने अपनी ही दया दृष्टि से, अपनी ही कृपा से मेरे को आपने कैसे 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 क्या करके मुझे बचाया। मेरे बचाने के पीछे आपने कितनी भूमिका निभाई माया ने। तब उस जीव को समझ में आता है, जीव आत्मा को, और भगवान का धन्यवाद करता ही जाता है, करता ही जाता है, भगवान का बखान करता ही जाता है, करता ही जाता है। तब भगवान कहते हैं, नहीं ठीक है, तुम्हारे अंदर जो समझ है वो तुम्हारी समझ है, और तुम्हारे लिए मेरी क्या समझ है कि मैंने तो सबको प्रेरित करता हूं, हर मनुष्य को मौका देता हूं, हर मनुष्य को मौका देता हूं, हर मनुष्य के सामने ऐसे लोगों को मिलाता हूं, हर मनुष्य के सामने उस भक्ति को जगाता हूं, उसके अंदर बैठी हुई आत्मा को प्रेरणा देता हूं, जगाओ, इसके अंदर वो भाव पैदा करो, वो भक्ति पैदा करो, वो जिज्ञासा पैदा करो, वो प्रेम पैदा करो कि मुझे पाने की कोशिश करे। सबके अंदर मैं उस आवाज को लगाता हूं, और आत्मा भी लगाती है। तो जो जानने के लिए तैयार हो जाता है, जो मुझे पाने के लिए तैयार हो जाता है, अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए तैयार हो जाता है, भाग्यशाली तो वो है ना। मैंने तो जगाया सबको, लेकिन जागता है कोई कोई। मैंने मौका दिया सबको, लेकिन उस मौके का फायदा उठाता है कोई कोई। मैंने सबको अमर बनाने के लिए मनुष्य तन का एक शुभ अवसर दिया, लेकिन अविनाशी और अमर हो पाता है कोई कोई। तो तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम महान हो, क्योंकि मैं इस धरती पर रहने वाले सभी लोगों के लिए वही काम किया, लेकिन सब नहीं आए, तुम आ गए। इसके लिए मेरे कर्म करने का श्रेय मेरे पे नहीं जाता है, तुम्हारे पे ही जाता है। मेरे प्रेम करने का श्रेय मुझ पे नहीं, तुम्हारे पे ही होता है, क्योंकि तुमने स्वीकार किया, तुमने समझा,
अनुभव किया, जीती जागती जिंदगी में भी उसका आनंद लिया और 84 लाख जोनियों से बच करके अपने घर वापस आ गए। तो ये घर वापस आने का जो मूल कर्म है वो तो आपने ही किया। मैंने तो तुम्हारे अंदर सिर्फ भाव पैदा किया, वो प्रेम पैदा किया, वो जिज्ञासा पैदा किया। और तुम्हारे चारों तरफ कैसा माहौल होना चाहिए, कौन लोग मिलने चाहिए, कौन सा शब्द सुनना चाहिए, कौन सा सत्संग मिलना चाहिए, कौन सा गुरु मिलना चाहिए, कौन सा ज्ञान मिलना चाहिए, कौन सी युक्ति मिलनी चाहिए, जिस युक्ति के द्वारा तुम अपने आप में उतर सको, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते रहो, अपनी जिंदगी को समझते रहो, आत्मा और परमात्मा को जानते रहो और ये दिखाई दे, समझ में आए कि मैं सही मार्ग पे चल रहा हूँ, मेरी उन्नति हो रही है, मैं माया के जाल से ऊपर उठ रहा हूँ और अविनाशी की ओर बढ़ रहा हूँ। ये समझ अनुभव होगा। ये समझ जिस भक्त के अंदर अनुभव के साथ प्रगति होती है, उसको कौन हरा सकता है, उसको कौन डुबा सकता है, उसको कौन माया में खींच सकता है। जो जानने लगा कि मेरा और मेरे आत्मा और परमात्मा का आशीर्वाद मेरे साथ है, उसका साथ मेरे साथ है, उसकी कृपा मेरे साथ है, उसका प्रेम मेरे साथ है, इसी को स्वीकार करने के लिए मैं हर मनुष्य को मौका देता हूं। जो स्वीकार कर लेता है मेरे पास आ जाता है, उसमें उसी की भूमिका है, मेरी नहीं। मेरा तो जो कुछ है सबके लिए है, लेकिन उसमें कोई बचता है, बाकी तो सब डूबते ही। एक मौका दिया था 84 से निकाल करके, फिर उस मौके को खो दिए, फिर 84 में जाएंगे। इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने तो मौका दिया ना। तो जो बच गए तो भाग्यशाली तुम हो। तुम इस ज्ञान को अपनाए, उस सत्संग को अपनाए, ऐसे लोगों की संगत अपनाए, ऐसे संतों की संगत अपनाए, पार हो। 84 लाख जोनियों में का दुख दर्द बचने के लिए आप बच गए, दोबारा नहीं जाना पड़ा, परम धाम में आ गए, जहां आकर के तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो। मुझे धन्यवाद मत करो, तुम्हारे धन्यवाद का पात्र तुम ही हो। तो वो जीवात्मा और अद्भुत रहस्य से भर करके, प्रेम में डूब करके कहता है, प्रभु आपकी लीला परंपार है। इसीलिए कहते हैं कि आपका जितना बखान करो उतना कम है। सारी गुणवत्ता आपकी है, सारी विशेषता आपकी है, सारी कृपा आपकी है, सारी दया आपकी है, सारी प्रेरणा आपकी है, फिर भी आप सब कुछ मेरे को, सारा श्रेय मेरे को दे रहे हैं कि मैं अपनी ही कर्म से, अपने ही भाव से, अपनी ही भक्ति से पार हुआ। लेकिन पार करने की वजह तो आप हो। तब कहते हैं कि जब जीव की चेतना आत्मा की चेतना में एक हो गई, जब जीव आत्मा एक होकर के मेरे पास आ गए, जिस तरह से दूध और पानी मिलके दूध हो जाते हैं, उसी तरह से तुम्हारा हमारा नाता है। इसमें छोटा बड़ा देखने का, तौलने का, ऊपर नीचे देखने का कोई जरूरत नहीं। बस तुम आनंद लो, आनंद से रहो अपनी जिंदगी का। अब यहाँ नासमान कोई चीज नहीं है। उस धरती लोक पे जहाँ 84 लाख जोनियों का जन्म और मरण का जाल है, वहां हर जन्म दुखदाई है। सुख भी है, दुख भी है, लाभ है, हानि है, धूप है, छाया है, दिन है, रात है, खुशी है, दर्द है। और यहां हमारे लोक में सिर्फ सुख ही सुख है, सिर्फ आनंद ही आनंद है, सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। यहाँ आत्मा और परमात्मा का स्वभाव है, उसका गुण है, उसका ये संसार है। यहाँ माया का संसार नहीं है। यही कर्म मैं सभी लोगों के लिए वो अवसर देता हूं, लेकिन भाग्यशाली वो है जो बच करके निकल जाता है। सौभाग्यशाली वो है जिसके ऊपर जो कृपा का पात्र हो जाता है। सौभाग्यशाली वो है जो अपनी आत्मा
को पहचान लेता है। सौभाग्यशाली है जो अपना जीवन सफल कर लेता है, और उसकी सफलता के साथ तब मेरी सफलता होती है। तब मैं खुश होता हूं कि हाँ, जिस चीज के लिए, जिस मुक्ति के लिए, जिस खुशी के लिए, जिस प्रेम के लिए, जिस आनंद के लिए मैंने इस मिट्टी रूपी पुतले को बनाया था, ये सफल हो गया, मेरा कर्म सफल हो गया, तो मैं भी खुश होता हूं। तो इसी की जरूरत है, हर मनुष्य को इसकी जरूरत है। मनुष्य का सौभाग्य ही इसीलिए मिला है, मनुष्य का जन्म ही इसीलिए मिला कि मनुष्य जन्म में आकर के बस अपने धाम में चले जाओ, जहां से आए थे और भटक गए थे, रास्ता भूल गए थे, वही परमात्मा दया दृष्टि करके उस संत की, उस साधु की, उस मानव की, उस मित्र की प्रेरणा से वो समझ जब पैदा करता है, वो भाव जब पैदा करता है, उत्साह जब पैदा करता है, वो जोड़ता है, नाता बनाता है, वो कृपा होती है, वो ज्ञान होता है, अपनी पहचान होती है, और वो पार हो जाता है। ये मौका, ये अवसर सबके लिए है। कोई जान पाता है, कोई नहीं जान पाता, कोई प्रेम में आ जाता है, कोई अहंकार में और दूर हो जाता है। तो जो अहंकार में नहीं मानते हैं, नहीं जानने की कोशिश करते हैं, नहीं विश्वास करते हैं, भक्ति से नाता उनका नहीं है, तो क्या बिगाड़ेंगे? अपना ही तो बिगाड़ रहे हैं ना। ऐसे ऐसे अहंकार है। कोई ज्यादा पढ़ लिख लेता है तो उसको पढ़ने का अहंकार है, कोई ज्यादा बलवान है तो उसको अपनी ताकत का अहंकार है, कोई ज्यादा धन है किसी के पास तो अपने धन का अहंकार है। तो अहंकार में ही कितने डूब जाते हैं और अपनी जिंदगी को ऐसे ही नाश कर लेते हैं। तो उसमें हमारा क्या? मैंने तो मौका दिया था ना। तो अहंकार में आकर के, स्वार्थ में आकर के जो मौका मैंने दिया था, अब उस मौके को खो दिए और फिर से 84 लाख जोनियों में जाएंगे, दुख दर्द को सहेंगे। मैं क्या करूंगा? फिर जाते हैं, चिल्लाते हैं। फिर मैं कहता हूँ बेटा अब तू भोग, जब मैं तुम्हें मौका दिया था तब तो तूने मेरा ख्याल किया नहीं, अब 84 में जाके चिल्ला रहा है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर से 84 भोग ले, फिर मौका दूंगा। यही हो रहा है इस संसार में। प्रभु की कृपा भी हो रही है, प्रभु की दया भी हो रही है, प्रभु का प्रेम भी हो रहा है, और इस नासमान देही में आत्मा जब तक बैठी है तब तक इससे हम अविनाशी होने का ये मौका है, ये अवसर है कि हम अमर हो सकते हैं। और जब तक आत्मा इसमें बैठी है, ये बोलेगी, डोलेगी, रोएगी, हंसेगी, दुख होगा, दर्द होगा, कुछ भी हम झेल सकते हैं। वो झेलने की शक्ति भी हम आत्मा हमारे ही अंदर से देगी। हम भूखे भी रह जाए 2-4 दिन, 1 हफ्ते, तो क्या होगा? आत्मा हमारे अंदर शक्ति देगी कि भूखे रह करके भी हम जिंदा रहें, प्यासे रह करके हम जिंदा रहेंगे। कुछ भी दुख हो हम उसको झेल लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो आत्मा ताकत देगी, और उसमें भी हम खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, आनंद से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं मेरी जिंदगी का मालिक मेरे अंदर बैठा हुआ है। वो जो चाहेगा वो होगा, वो जिस दिन चाहेगा कुछ नहीं होगा। तो जब तक उसका नाता मेरे साथ है, उसको जान लेना, उसे प्रेम कर लेना, उसे नाता बना लेना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। और जिस दिन ये आत्मा इस शरीर से निकल जाएगा, ना तो ये हंस पाएगी, ना बोल पाएगी, ना रो पाएगी, ना सुन पाएगी, ना सुना पाएगी, ना कह पाएगी, ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सारा खेल खत्म हो जाएगा, सारा खेल खत्म। तो खेल खत्म होने के पहले अपनी आत्मा को जान लो कि खेल खत्म हो जाए लेकिन हमारा खेल चलता रहे, हमारा प्रेम चलता रहे, हमारा आशीर्वाद, हमको आशीर्वाद मिलता रहे, हम अविनाशी हो जाए, हमारी चेतना में सब उस आत्मा और परमात्मा की कृपा भर जाए, उसका आनंद भर जाए, हम आत्मा हो जाएंगे। तो पूछो मत, किसी भी चीज का दुख हो नहीं। उसी को अमर पद कहते हैं। इस नासमान देही से हम ऐसा कर्म कर सकते हैं, ऐसी भक्ति कर सकते हैं, ऐसा नाता जोड़ सकते हैं, हम अपने अविनाशी रूप को पा सकते हैं, अविनाशी धाम में जा सकते हैं। ये अवसर है, आप विचार करो,
अपनी जिंदगी को समझो, अपने आप को समझो, अपने आप को जानो। हर मनुष्य के अंदर एक प्रश्न होता है, मैं कौन हूं, मुझे कौन बनाया? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके ही अंदर है। जो अपने अंदर उतरेगा, अंदर उतरने का जिसके पास ज्ञान होगा, वो अपने आप को जान जाएगा, अपने आप को पहचान जाएगा, अपना नाता अपनी आत्मा से करके उस परमात्मा का आशीर्वाद पा करके अपने धाम में पहुंच पाएगा। उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा आशीर्वाद।